आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य खतरे में था क्योंकि आक्रमणकारी उन्हें कुचलने के लिए तैयार थे। राजा के पास शत्रुओं की तुलना में कम सेना थी, इसलिए वह जानता था कि वह युद्ध हार जाएगा, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन सेनापति ने यह कहकर मना कर दिया कि हम सब मर जाएंगे और यह बहादुरी नहीं है, यह आत्महत्या है। राजा के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उसे याद आया कि मंदिर के पास ही एक साधु रहता है, तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ और उस साधु से मिलो। अगर वह आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर वह लड़ने के लिए कहता है, तो हम लड़ेंगे। राजा को साधु के बारे में पता था और वह उनकी शिक्षाओं का सम्मान भी करता था। इसलिए उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए राजी किया गया। राजा अपनी सेना के साथ साधु से मिलने मंदिर में गया। भिक्षु ने उनकी चिंता सुनी और देखा कि सेना दुश्मनों का सामना करने से डर रही थी, क्योंकि वे संख्या में कम थे। भिक्षु ने बस इतना कहा, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करने दो और मुझे पूछने दो कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। अगर हमारी जीत निश्चित है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम युद्ध में हार जाएंगे तो युद्ध में उतरने से कोई फायदा नहीं, बल्कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे। राजा और सेना को भी विश्वास था और वे आश्वस्त थे। 1 घंटे बाद साधु आए और बोले, अब कोई खतरा नहीं है, हमारी जीत निश्चित है। देवी माँ ने मुझसे कहा है कि हम युद्ध जीतेंगे। उसके बाद वे एक भयंकर युद्ध में उतरे और जीत हासिल कर वापस आए। सेना मंदिर के पास रुकी और जीत के बाद साधु का आशीर्वाद लेने लगी। उन्होंने कहा, आप सही थे, हम जीत गए। भिक्षु ने उन्हें बताया, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मेरे पास देवी के साथ कोई शब्द नहीं थे। मैंने सिर्फ आप लोगों को बहादुरी से भरने और आपका मनोबल ऊंचा करने के लिए यह कहा था। देखो, यह काम कर गया। घटना ने साबित किया कि बहादुरी और साहस ही कभी-कभी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं।